एक दौर था जब बिहार की सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था। समय बदला, हालात बदला, अब बिहार में कांग्रेस कहीं ना कहीं दम तोड़ते नजर आ रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो देश की सत्ता पर भी बरकरार रहने का काम किया। 90 के दशक में बिहार की सत्ता पर लालू यादव का कब्जा हुआ, उसके बाद लगातार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद बनकर उभरी। राजद भी अभी विपक्ष में है, लेकिन जिस प्रकार से हालिया दिनों की बात कर ली जाए तो लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं बैसाखी के सहारे नजर आ रही है और राजद की पिछलग्गू पार्टी बनकर रहती है। लगातार जिस प्रकार से राजद कांग्रेस को चलने को कहती है, उसी दिशा में कांग्रेस कई सालों से बिहार की राजनीति में चलते आ रही है। लगातार जो वर्चस्व, जो रुतबा बिहार में कांग्रेस का कायम हुआ करता था, धीरे धीरे अब विलुप्त के कगार पे है। अब हालात देख लीजिए कि कुछ माह पूर्व जिस प्रकार से बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसको लेके राजद ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया था। दोनों ने पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और दोनों को हार का मुंह देखना पड़ा था। अभी वर्तमान में बात कर ली जाए तो देश की सत्ता से कांग्रेस बाहर है और बिहार की सत्ता में कहीं ना कहीं कांग्रेस का बुरा हाल है। 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होने वाला है और इसको लेके कयास ये लगाए जा रहे थे कि राजद एक बार फिर कहीं ना कहीं रहम करम कांग्रेस पर दिखाई देगी। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार कल मीडिया के सामने आया और उन्होंने सीधे तौर पे ऐलान किया कि 24 सीटों पर जो चुनाव होंगे उसमें राजद अपनी उम्मीदवार उतारेंगे और उतार भी दिया, लिस्ट भी जारी कर दिया गया। लगातार जो 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होने वाला है, इसको लेके जो बिहार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, मदन मोहन झा की बात कर ली जाए या तमाम जो बड़े नेता हैं, वो इस आस में थी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उन्हें अपने साथ लेके चलेगा। लेकिन लगातार बिहार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लालू यादव से मिलने के लिए फ़ोन घुमाते रहे, दरवाजे पे खड़े रहें, लेकिन आप समझिए कि लालू यादव ने भाव तक नहीं दिया, फ़ोन तक नहीं उठाया। लगातार बिहार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि एक बार तेजस्वी यादव ने फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बिहार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कुछ महीने पूर्व जो कहा जा सकता है कि युवा नेता कन्हैया को भी कांग्रेस में एंट्री कराई थी, लेकिन उनका भी जादू नहीं चल रहा है। और आप समझिए, इसी चीज़ को समझाने के लिए, बिहार की राजनीति को बताने के लिए हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं। देखिए, एक दौर था जब इस कार्यालय में बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े लोगों का जमघट लगा रहता था, लोगों की भीड़ रहती थी और यहाँ से पूरा बिहार का जो बागडोर है वो संभालने का काम किया जाता था। 24 सीटों पे जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है, जिसको लेके लगातार राजनीति भी गर्म है, एनडीए में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तमाम यहाँ पे जो आसपास नेता हैं वो हमारे साथ हैं। देखिए, सीधे तौर पे यहाँ पे तमाम जो नेता हैं हमारे साथ हैं। क्या हाल है? पूरा बुलंद है। बुलंद। हाँ। 24 सीटों पे एमएलसी का चुनाव हो रहा है। हाँ, हो रहा है। ये तो कोई दुमत तो नहीं है। तो राजद तो आप लोग को भावे नहीं दिया, औकात दिखा दी। अरे यार, उसने भाव नहीं दिया तो हमने सही समय पर हमारा आला कमान ने जवाब दिया। नहीं, जवाब कहाँ दिया? आप विधानसभा नहीं, सुन लीजिए, विधानसभा के 2 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहा था, आप लोग पीछे पीछे गए कि भाव देगा, अपने कैंडिडेट भी उतारे। आपके जो बिहार के बड़े नेता है कांग्रेस के, लगातार लालू यादव से संपर्क कर रहे हैं, ना वो फ़ोन उठा रहे हैं। आपके जो नेता हैं वो गिड़गिड़ा रहे, लेकिन सीधे तौर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बिल्कुल गलत बात आप बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, आपके नेता का भी बयान अरे है। मेरे बात को आज दिखाने की बात नहीं, मेरे बात को तो सुना जाए। बताइए। जब विधानसभा के चुनाव में, उपचुनाव में 2 सीट पर वो खड़ा हुआ तो उसका जवाब हमने भी तो दे दिया, दोनों सीट का। तो हम जो कुछ भी जवाब देते हैं, यह कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। मैं तो बिहार से बाहर नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन मोहन झा जी, तो वो काहे लालू यादव जी का दरवाजा खटखटा रहे जब आप मजबूत हैं? तो ये बात आप जो कब खटखटा है? दिल्ली में मौजूद है, लालू यादव मिल नहीं रहे, खुद बयान दिए कि फोन हमने कई बार किया, कोई फोन नहीं उठा रहा, ना रिस्पांस दे रहा है। ये मैंने नहीं देखा है, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता है। बॉस इज ऑलवेज राइट। सुनिए, बॉस इज ऑलवेज राइट। मेरे मदन मोहन बाबू का जो भी बयान होगा
उसे हम मानूंगा, न कि सुनी सुनाई हुई बातों पर कुछ कहूंगा। अच्छा, तो बयान सुना दें, आप बयान सुना, सुनिए सुन लीजिए नहीं, आप। और वो इस बयानों को नहीं मैं कह सकता हूँ। आपके द्वारा बाइक पर में कौन दिया नहीं दिया, किस रूप में दिया, ये मैं नहीं कह सकता अच्छा, तो हूँ। आप ही लोग जो मैं कह रहा हूँ उसको तो सुनिए। आला कमान ने जिस तरह विधान सभा उपचुनाव में जवाब दिया, 24 सीटों के उपचुनाव पे हम बात कर रहे हैं। आखिर इज्जत दे रहा है ना भाव दे रहा है, फिर भी आप लोग पीछे जा रहे हैं। अपना वर्चस्व रुतबा नहीं है क्या? कांग्रेस न तो किसी को पिछलग्गू है, न तो उसका अगलग्गू है। कांग्रेस सबसे मुखर है और समय अनुसार सही वक्त पर जवाब देती है। तो बाहर का रास्ता दिखा नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हमने किसी की याद है ना, बोले थे कि हाँ हम हारने के लिए उन लोग को सीट दे दें। तो वो कहाँ जीत करके आए थे विधानसभा में? 24 जब अलग ही हो गए उपचुनाव में, आप लोग अलग ही चुनाव लड़े, तो फिर तो वही हाल है। 24 सीटों में एक सीट पूछने नहीं गए। वही सीपीआई की बात कर लीजिए, उनके साथ गठबंधन कर लिया तेजस्वी यादव ने। अरे जिसके साथ किया हमने उससे कम कहा। वो जो किया उसकी बात है। हो सकता है हमारा आला कमान कोई विशेष गेम की योजना बनाकर प्रत्याशियों के संबंध में सोच करके समय अनुसार जवाब देंगे। खटखटा रहे हैं और फिर गेम की बात कर रहे हैं। आप क्या कैसी बात कर रहे हैं? कुछ और भी नेता है नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, कैसे होगा चाचा? नहीं, वही नेताजी हम सब वही है। अच्छा, प्रवक्ता नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है ना? अरे हाँ, कितना साल से आ रहे हैं यहाँ पे? आइए अजय जी इधर। हम आ नहीं रहे, हम यहीं रहते ही हैं। अच्छा, यही रहते। कितना साल से रह रहे हैं? रहने के लिए तो हम 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल पहले जो यहाँ पे जमघट लगता था, जो कांग्रेस मजबूत था, आखिर काहे कमजोर हो गया? कमजोर कहाँ हुआ है? कमजोर कहाँ हुआ है? बदलाव आता है कि नहीं? थोड़ा बहुत हुआ। जिस समय हम उस समय बच्चा थे, जवान हुए, अब बूढ़ा हो रहे हैं, तो बदलाव हम में आया कि नहीं? समय के साथ तो कोई चीज नहीं, बढ़ते के समय में कौन कहाँ बढ़ के जाएगा इसको कौन जानता है? भविष्य तो जानते नहीं है। कोई मजबूत होता है तो आप लोग बर्बाद के कगार पे? नहीं, बर्बाद के कगार पर है कि आबाद के कगार पर? एमएलसी का 24 सीटों का उसके बारे में हम नहीं बोल सकते, पर हमारे प्रवक्ता है वो बोलेंगे। ठीक है, आप लोग को भाव नहीं देता है राजद, फिर भी आप लोग हम उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। हमारे प्रवक्ता हैं, पार्टी के प्रवक्ता जो होंगे वो बात करेंगे। कमजोर हुआ नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। पार्टी कमजोर, हम इस पे कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। देखिए, भले ही कुछ ना बोले, जो शिक्षकों उस पर में क्वेश्चन है नहीं आ रहा, भर पर में क्वेश्चन जो राजनीति है उस पे तो आप बताइए। हम तो उस पर बता दिए। हम जो कर अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों को दिया गया, और एक मुर्गा को कितने बार हलाल कीजिएगा? जनगणना का कार्य शिक्षक करेगा, उसके बाद शिक्षक का कार्य क्या होगा? तो वोटर लिस्ट का काम शिक्षक करेगा। उसके बाद हुआ कि लैट्रिन शौचालय में जो शिक्षक जो लोग रोड पर कर रहे हैं उसको देखने शिक्षक जाएगा। इसके बाद अभी मौजूदा परिवेश में क्या कहा गया कि शराबबंदियों को, नशाबंदियों का भी आलेख राज्य सरकार को वहीं पे। सुनिए, अभी की बात हम कर, जरा सुन लीजिए। वो कार्य को कह रहा है कि जो तुम्हें ही नशाबंदी का कर, यानी कुल मिलाकर कौन शिक्षक अपने शिक्षा केंद्र में स्थापित रह सकेगा? वहाँ की जनता, वहाँ की मानसिकता उन्हें टिकने देगी। और स्थिर करने के लिए शिक्षकों को और परेशान करने के लिए राज्य सरकार पुराना रट रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आप यहीं रहते हैं ना? करता है ना, तो आप कैसे चलेगा बताइए? तेजस्वी भावे नहीं दे रहे हैं पार्टी को। सबसे बड़ा पार्टी रहा है, एक समय जब सत्ता था तो लालू जी को भी मंत्री बनाने का काम किया। अब थोड़ा दौर बुरा हुआ है तो आंख दिखा रहे हैं राजद आप लोग को। हम लोग के आला कमान फैसला करेंगे इसके बारे में। आला कमान जो फैसला करेंगे उसी चलता तो अच्छा रहता कि नहीं रहता? अब इसके बारे में तो आला कमान बताएंगे। आप ये तो नॉर्मल सी बात, हम लोग कैसे इसको बोले? अच्छा, राजद साथ रहती तो और मजबूती से लड़ते ना आप लोग विपक्ष से। राजद साथ भी रही है कितना बार, तो अभी भी रहती तो ठीक ना रहता? तो वो मानती तब ना। राजद मान नहीं रही है, वो अपना बात कह रही है, तो आला कमान भी हम लोग। सीटों पे चुनाव है विधान पार्षद का, तो आप लोग लड़िएगा तो है ना? उम्मीद की हाँ निकलिएगा। अब आला कमान का जितना पर फैसला होगा उतना पर लड़ेंगे। 24 सीट पर लड़े, 20 सीट पर लड़े,
निकलिएगा ना, लड़िएगा तो जीतिएगा ना। अब हम तो बताए कि इस बारे में हम नहीं, हमारे पार्टी का देखिए हम अधिकृत नहीं है, अधिकृत नहीं है कि पार्टी, भरोसा है ना कार्यकर्ता, कांग्रेस पर भरोसा, लड़ेगा तो जीतेगा। कांग्रेस हमारी पार्टी ही है, हमारा आला कमान जो फैसला करेंगे उस पर हम लोग चलेंगे। जितना आप भले ही ना बोलिए, लेकिन साहब हैं क्या, जीत रहे हैं आप लोग? हाँ, 24 के 24 जीतेंगे, पक्का पक्का दम, ताली ठोक के जीतना है, कोई रहे या ना रहे। हाँ, चाहे मैदान में अकेले हैं चाहे गठबंधन में हो, जीत पक्का हारेंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। मैदान में कुश्ती जब पहलवान लड़ता है तो एको पटकाता है को जीतता है, लेकिन लड़ना है। लेकिन राजद भाव नहीं दे रहा है आप लोग को। समय पर सब भाव देगा नहीं, समय की बात है। तब देखिए सीधे तौर पे कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो डरने वाले नहीं है और सीना ठोक के बोल रहे हैं कि भले ही हारेंगे या कुछ भी होगा लेकिन लड़ेंगे जरूर। यहीं रहते हैं आप? यहीं रहा चाचा जी, हम तो यहीं रहते हैं। क्या नाम रहा है? आलोक मेरा नाम है। क्या करते हैं यहाँ? कार्यकर्ता हैं? हाँ, स्टाफ है, छोटा कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ता भी होंगे ना। हाँ, कार्यकर्ते हैं, छोटा कार्यकर्ता है, छोटा कार्यकर्ता। हाँ। 24 सीटों पे चुनाव है, लड़ना है ना। चुनाव जब 24 सीट पर ऐलान होगा तो लड़ेगा ही आदमी। तो उतार रहे हैं आप लोग कैंडिडेट? अब वो तो ऊपर उतारा जाएगा तो लड़ा जाएगा, पीछे का हटेंगे, पीछे नहीं हटिएगा, पीछे का हटेंगे, जितना दम है उतना करेंगे। लड़ना है, घबराना नहीं है। तेजस्वी यादव आप लोग को क्या साइड कर दिए हैं एकदम, नहीं घुसने देना हम लोग को, कोई बात नहीं। उनका इच्छा है, उनका सोच है, उनका अपना समझे वो। देखिए सीधे तौर पे तमाम जो यहाँ के लोग हैं, कांग्रेस के सदाकत आश्रम से हम तमाम आपको जो 24 सीटों पे जो चुनाव होने वाला है विधान पार्षद को लेके तमाम गतिविधियों से अवगत करा रहे थे और सीधे तौर पे बताने की कोशिश कर रहे थे कि बदलते समय के साथ कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती गई। आखिर इसके पीछे मूल वजह क्या था? बिहार प्रदेश कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर हैं वो दिल्ली में डेरा डंडा डाले हुए हैं और लगातार लालू यादव से संपर्क करना चाह रहे हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद 24 सीटों पर जो विधान पार्षद का जो चुनाव होगा शायद कुछ ध्यान राजद कहीं ना कहीं देने का करेगा। लेकिन जिस प्रकार से तमाम यहाँ पे बड़े नेता तो नहीं मिले, लेकिन कोई भी पार्टी को सींचने में छोटे कार्यकर्ताओं की अहम भागीदारी रही। लेकिन तमाम लोगों ने कहा कि भले ही हमें भाव ना दे लेकिन हम मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस पर उन्होंने भरोसा दिलाया। अब आने वाला समय बताएगा कि बिहार कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनसे लालू यादव अभी तक तो नहीं मिले। आखिर 24 सीटों में राजद ने अपने उम्मीदवार के लिस्ट भी जारी कर दी है और कौन किस पे कितना भारी पड़ेगा। क्या राजद उपचुनाव में जो हार का सामना करना पड़ा था इस बार कांग्रेस को छोड़ने के बाद जो 24 सीटों पर विधान पार्षद का जो चुनाव हो रहा है उसमें कितनी जीत राजद को मिल पाती है या कांग्रेस को साथ नहीं चलने का खामियाजा राजद को फिर विधानसभा उपचुनाव की तरह भुगतना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें जब रिजल्ट आएंगे तो साफ हो जाएगा। लेकिन सीधे तौर पे अभी के हालातों की बात कर ली जाए तो कहा जा सकता है कि राजद कांग्रेस को भाव नहीं दे रही है। एक दौर था जब ये कांग्रेस सदाकत आश्रम बड़े बड़े लीडरों से गुलजार रहता था, लेकिन अब हालातों की बात कर ली जाए तो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे आना जाना कम कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ताओं नेताओं ने कहा कि हम 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कैमरामैन अजय के साथ रोहित, NBC 24 पटना।